ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी का यह शुभ मंगल दिन और आज के दिन प्रसारित होने वाला प्रतिदिन सोनगढ़ से जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, आइए हम उसका पठन करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। तो आज का मैसेज है, आत्मचिंतन में कहीं गुण भेदी की या राग की मुख्यता नहीं है, विकल्प का जोर नहीं है, किंतु राग में परम ज्ञायक स्वभाव की किसी अचिंत्य महिमा का जोर है। भेद विकल्प बीच में आते हैं, तथापि स्वभाव की महिमा के बल से मुमुक्षु जीव उसे लांघ कर स्वानुभूति में पहुंच जाता है। ऐसा यह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 279 बोल के आधार से आज का यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम इसका संक्षिप्त में अर्थ समझते हैं। क्या कहा है यहाँ पर? आत्मचिंतन में कहीं गुण भेदी की या राग की मुख्यता नहीं है। यहाँ क्या बात चल रही है? आत्मचिंतन। देखिए, चिंतन भी दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मचिंतन और एक परचिंतन, अन्य चीज़ों का चिंतन जो हमारा नित्य प्रति चलता है। इसे अगर हम धर्म की भाषा में बोले तो इसे आर्त ध्यान कहते हैं। जैसे ध्यान भी 4 प्रकार के कहे हैं, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जो रौद्र ध्यान होता है वो तीव्र कषायी जीवों को होता है, तीव्र कषाय के परिणाम के वश, और आर्त ध्यान वो सामान्य मनुष्य को जो दिन भर प्रतिपल जो चिंतन चलता रहता है, जो विकल्प चलते रहते हैं, उसे आर्त ध्यान कहते हैं। इसके भी अनेकों भेद प्रभेद हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं कि जो प्रतिदिन हम मनुष्यों को विकल्प चिंतन चलते रहते ना, कि भविष्य के में हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, भूतकाल में उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अरे हम ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, काश हमें पहले से पता चल जाता तो हम ऐसा कर लेते। जो इस प्रकार की हम जो कल्पनाएं करते रहते हैं ना, उसे कहते हैं आर्त ध्यान। तो वो भी क्या होता है? विकल्प का चिंतन हुआ तो वो पर का चिंतन की श्रेणी में जाएगा। और जो इन सब से हटकर एकमात्र अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करते हैं कि मेरी आत्मा कैसी है, कितने अनंत गुणों से परिपूर्ण है, मेरी आत्मा की सामर्थ्यता कितनी है, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, इस प्रकार जो अपना आत्मचिंतन हम करते हैं ना, उसे गुण और भेद की या राग की मुख्यता नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आत्मचिंतन जीव करेगा तब उसे पर के किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा, कोई इच्छा, कोई राग भाव कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लक्ष्य कहाँ पर है? एकमात्र आत्म तत्व पे है। तो जब आत्म तत्व पर दृष्टि टिक जाती है तो बाहर की सारी चीज़ें क्या हो जाती है? गौण हो जाती है, यानी सारी दूर हो जाती विकल्प से। क्यों? क्योंकि दृष्टि कहाँ पे टिकी है? आत्मा पे। जैसे अगर आप इसको एक उदाहरण से समझे तो जब अर्जुन जी ने निशाना अपना भेदा था, तब उन्हें उस पेड़ पर जो एक चिड़िया बैठी थी जिस पे निशाना लगाने को कहा था, तो उनकी दृष्टि कहाँ थी? उस चिड़िया की आँख पर। उस पूरी चिड़िया पर भी नहीं थी, उस चिड़िया की आँख में वो जो गोल था ना, गोलक, उसके ऊपर उनकी दृष्टि थी। तो क्या उन्हें आसपास की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी? क्या आसपास की चीज़ें अदृश्य हो गई थी? तो ऐसा नहीं है, आसपास की सारी ही चीज़ें वैसे के वैसे ही दृश्यमान थी, लेकिन उस समय उनका उपयोग कहाँ था? उस चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना। तो उन्हें वो सारी चीज़ें होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें क्या दिखाई दे रहा था? एकमात्र वो आँख की पुतली दिखाई दे रही थी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि कहाँ थी? उनके लक्ष्य पर। तो वैसे ही जब दृष्टि हमारी अपने आत्म लक्ष्य पर रहेगी तो हमें बाहर की सारी चीज़ें होते हुए भी दिखाई नहीं देगी। अब आप बोलेंगे कि तो फिर क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बस बैठ जाएं और ऐसा चिंतन करें? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है।
आप संसार के गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए भी आपकी दृष्टि में एकमात्र वो ज्ञायक स्वभाव की झलकन होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं वो ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, ये समस्त संसार के पदार्थों का मात्र जानने वाला हूँ, मात्र ये सारी वस्तुएं मेरे ज्ञान में झलक रही है। जिस वस्तु का जैसा परिणाम होने वाला होगा, जब जिस समय जो कार्य होने वाला होगा वह उसी समय पर होगा। इन पर के कार्यों का मैं रंच मात्र भी करता नहीं हूँ, किंचित मात्र भी मैं पर के कार्यों को कर नहीं सकता। किसी का मैं अच्छा नहीं कर सकता, किसी का मैं बुरा नहीं कर सकता, किसी की आयु में बढ़ा नहीं सकता, किसी की आयु में हरण नहीं कर सकता, किसी भूखे को भोजन देना मेरा अधिकार ही नहीं है, किसी से मैं भोजन छीन नहीं सकता। इस प्रकार की जो मिथ्या कर्तृत्व की जो मान्यता है ना, वो सबसे दृष्टि हट जाती है। कब? जब दृष्टि आपकी ज्ञायक स्वभाव पर टिक जाती है। तो जब जब हमारी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर रहेगी तो हमें बाहर की कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, उनकी मुख्यता नहीं रहेगी। मतलब दिखाई तो देगी लेकिन उनकी मुख्यता नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे कहा कि गुण भेद की या राग की मुख्यता नहीं है। कोई अच्छा है, बुरा है, कोई तो वो किसी भी प्रकार के किसी के प्रति आपका राग द्वेष का भाव नहीं रहेगा। इस प्रकार यहाँ का इसका अर्थ समझना। फिर कहा है कि विकल्प का जोर नहीं है। देखिए, जब आत्मसन्मुख दृष्टि हो गई तो विकल्प तो विलीन ही हो गए ना। क्यों? क्योंकि जब जब हमें अपने स्वभाव की दृष्टि आएगी, जैसे किसी को यह पता चल जाए कि वह उसके पास उसके घर में जो एक जिसे कांच समझ रहा था वो एक छोटा सा कांच का टुकड़ा नहीं, वह तो रत्न है, तो वो अरबोपति हो सकता है उस रत्न से, और वो खुद को दरिद्र समझ रहा था, तो उसकी दरिद्रता वाली चिंता दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे ही उसको पहले उसको चिंता थी कि मैं बहुत दरिद्र हूँ, हीन हूँ, कैसे मैं अपना जीवन यापन करूँगा, और जैसे ही उसे पता चला कि अरे यह रत्न तो मेरा अरबों का है, तो तुरंत तो उसकी सारी विकल्प दूर हो गए ना। अभी वो रत्न को बेचने मार्केट में गया नहीं है, अभी उसके हाथ में द्रव्य हाथ आया नहीं है, उसने सुख सुविधाएं ग्रहण नहीं की, लेकिन अभी से विकल्प क्या हो गए? दूर हो गए। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि अरे मेरे पास तो अमूल्य रत्न है, तो मुझे अब चिंता करने की क्या आवश्यकता। तो ऐसे ही जिसकी दृष्टि आत्मसन्मुख हो गई है, अभी उसे सम्यक दर्शन पूरा नहीं हुआ है, अभी उसे मोक्ष मार्ग की उसने सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी है, मोक्ष नहीं, केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन अंतर में उसे आनंद का सागर उछलने लगा है कि अरे मुझे तो मेरा आत्मा मिल गया, आत्मनिधि मिल गई, तो अमूल्य खजाना मिल गया ना। इसलिए उसके सारे विकल्प का जोर खत्म हो गया। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। ठीक है। अब आगे क्या कहा? किंतु ज्ञान में परम ज्ञायक स्वभाव की किसी अचिंत्य महिमा का जोर है। देखिए, विकल्प का नाश कब होगा? जब उसके ज्ञान में परम ज्ञायक स्वभाव की अचिंत्य महिमा का जोर है, जब उसे अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा का पता चल गया कि मेरा जो ज्ञायक स्वभावी आत्मा है वो कितना महिमाशाली है, उसकी कितनी अचिंत्य महिमा है, उसके आगे संसार की समस्त वस्तुएं तुच्छ है। जब उसे इस प्रकार अपने ज्ञायक स्वभाव का जोर आ गया, उसकी महिमा समझ में आ गई, तो विकल्प तो उसके सारे दूर होने ही है ना। फिर कहा कि भेद विकल्प बीच में आते हैं, तथापि स्वभाव की महिमा के बल से मुमुक्षु जीव उसे लांघ कर स्वानुभूति में पहुंच जाता है। देखिए, जो हमारी संसार की अवस्था है ना, उसमें आपको इस प्रकार भेद विकल्प बीच में आएंगे। जैसे अभी आपका शरीर के साथ संयोग है, तो शरीर में रोगादिक आएंगे तो थोड़ा सा मन विचलित हो जाएगा। किसी ने आपको अपशब्द कह दिए तो आपका मन थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। किसी ने आप बहुत अपने अपने धर्म मार्ग में रत हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने आके या पूर्व के बैरी ने आके आपके ऊपर कोई प्रकार का उपद्रव किया, उपसर्ग किया, आपके बारे में कुछ गलत बोला या आपका अपमान किया, आपका अपयश किया, आपका धन छीन लिया, आपके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया, एनीवे कोई भी प्रकार की आपको बाधा करी, तो उससे क्या होगा? आपको विकल्प तो आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप संसार अवस्था में हैं, तो विकल्प तो थोड़े से आएंगे, लेकिन वो भेद के जो विकल्प आएंगे जरूर, लेकिन अपने स्वभाव की महिमा के बल से वह फिर से अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाएगा। क्या मतलब समझना कि जो ये बाहरी विपदा है ना, ये आएगी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएगी,
घर में कोई प्रकार का कलेश हो, या आपके ऑफिस में किसी प्रकार का कलेश हो, राष्ट्र में अगर आपका कुछ अहित हो रहा हो, जो भी परेशानी हो, यानी सब अपने अपने हिसाब से चिंतन करके लगा लेना। क्योंकि सब प्राणी मात्र के जीवन में कोई ना कोई परेशानियां आती ही आती है। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसको कोई विपत्ति नहीं हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अगर जीव को संसार में कोई किसी भी प्रकार की परेशानी, टेंशन नहीं हो ना, तो वो मोक्ष सिद्धालय में पहुंच जाएगा, या फिर वो आत्मज्ञानी होगा तो उसको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन संसारी जीवों को परेशानी तो आएगी आएगी, उसी का नाम तो संसार है। तो जो जीवों को परेशानी आ रही है, भेद विकल्प आ रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के, तो उसमें क्या करेगा, जो ज्ञानी जीव होगा, जिसको अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा आ गई है, ऐसा मुमुक्षु जीव, मुमुक्षु यानी जो मोक्ष का इच्छुक हो। क्योंकि देखिए, जो मोक्ष का इच्छुक होगा उसी को तो अपने स्वभाव की महिमा समझ में आएगी, क्योंकि उसको मोक्ष जाना है, तो वो मोक्ष जाने के रास्तों की तलाश करेगा। तो ऐसे जीवों को परेशानियां आएगी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वे वापस अपने आत्म स्वभाव की तरफ स्थिर हो जाएंगे और उन परेशानियों को अपने से भिन्न जानकर वापस अपने स्वानुभूति में आ जाएंगे। यानी वे जीव वो सारी विपदाओं को पार करके, उनको लांघ कर अपनी स्वानुभूति में फिर से पहुंच जाएंगे और अपनी दृढ़ता के बल से, अपने ज्ञायक स्वभाव के अनुभव के बल से वो इन सारे कर्मों की निर्जरा कर देंगे। क्योंकि सारे आश्रव कर्म है ना, जो आश्रव कर्म हमने पूर्व में बांधे वही उदय में आएंगे। तो वही उदय में आएंगे तो वो उनका नाश कैसे होगा, तो अपने ज्ञायक स्वभाव की स्थिरता से, अपने स्वानुभूति के अनुसार। अपने ज्ञायक स्वभाव को हम जितना उसको उग्र रखेंगे, उसकी महिमा करेंगे और पर द्रव्यों से अपने को भिन्न भिन्न मानेंगे, तो वो सारे आश्रव कर्म अपने आप झड़ जाएंगे और जो संवर है वो प्रकट होगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर समझना, ये बहुत ही मार्मिक संदेश है जो हमारे मोक्ष मार्ग की, कहते हैं ना, नींव का पत्थर है। जब हमने अपने ज्ञायक स्वभाव को इस प्रकार उर्दू रख के उसकी हमने पहचान कर ली, तो आप समझ लीजिए हमारा ये संसार का सागर है ना, ये चुल्लू भर रह जाएगा। तो इस प्रकार हम अवश्य अपने से मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, यही हमारी भावना है। तो चलिए अब देखते हैं हम आज की रत्न कणिका, आज उसमें कौन सी विशेष बात आई है। आज की ये रत्न कणिका पूज्य बहन श्री बहन के वैराग्य प्रेरक हृदयोद्गार जो छपे थे उसके आधार से यह आज की रत्न कणिका है। चलिए हम इसका पठन करते हैं। जीवन में कई बार पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए, फिर भी आत्मश्रद्धा मत गंवाना, मन को समतोल रखना। कोई भी दुख का अंत होता है। तुझे दूसरे के सहायता की ज़रूरत नहीं है, तेरा ज्ञायक आत्मा तेरे पास ही है। संसार की स्थिति ही ऐसी है जहाँ अनुकूल और प्रतिकूल संयोग होता रहता है। उसे बदलना आत्मा के अधिकार में नहीं है, परंतु ये संसार समुद्र से आत्मा को बाहर लाना वो अपनी स्वतंत्रता की बात है। देखिए कितना अच्छा मोटिवेशन के रूप में यह संदेश है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है ये। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी परेशानी से त्रस्त हैं, दुखी हैं, संतृप्त हैं, और यदि वो ये सब समझ जाए ना तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। किसी को डिप्रेशन नहीं आएगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं बनेगा, किसी का बैरी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ क्या कहा कि जीवन में कई बार पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए। क्या कहा कि पहाड़ जैसी, यानी आपको असहनीय प्रतिकूलता है, आपसे सहन नहीं हो, आपको ऐसा अनुभव हो कि अरे इतना सारा दुख दर्द, इससे तो मुझे अब इस जीवन का अंत ही कर लेना चाहिए। अरे इससे तो अच्छा है कि मैं जिंदा ही नहीं रहती, जन्म ही नहीं लेती। इस प्रकार की भी अगर आपको भावना भाए। देखिए जब कोई आत्मदाह करने का विचार कब करता है, जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, उसे बहुत अपनी तकलीफ़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अनुभव आती है, तब वो ऐसा सोचता है कि मुझे आत्मदाह कर लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो किसी की भी परेशानियां इतनी बड़ी नहीं होती जिससे उसको जीवन ख़त्म करना पड़े। आपने एक जीवन ख़त्म कर दिया तो अगले भाव में और इससे ज़्यादा परेशानियां आने वाली है, और अपने से नीचे लोगों को देखोगे ना तो वो और ज़्यादा आपको दुखी और परेशान दिखेंगे, लेकिन फिर भी वो जीवन जी रहे हैं।
तो उन सबको देख के आपको ऐसा मन को कंट्रोल करना चाहिए कि इतनी छोटी छोटी सी बातों पे हम देखते हैं कई बार कि लोग एक दूसरे का जान ले लेते हैं, तो कोई आत्मदाह कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं बहुत ही दुखद होती है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किलों से प्राप्त होता है और अज्ञानता में हम उसे गवा देते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जिसे धर्म का शरण हो, जिसके सच्चे देव शास्त्र की शरण हो, वो कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या है, आत्मा का श्रद्धान है। क्या कहा कि जीवन में कोई पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो भी अपनी आत्मश्रद्धा मत गंवाना, अपने आत्म स्वभाव की, अपने ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा को मत छोड़ना, अपने वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान को मत छोड़ना, क्योंकि जिसने व्यवहार से भी वीतरागी देवशास्त्र का अवलंबन लिया है ना, उन पर श्रद्धा की, तो निश्चित से उसका बेड़ा पार होना ही होना है। फिर कहा मन को समतोल रखना। मन को समतोल रखना यानी आकुलता के समय में ज़्यादा आकुलित मत होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना मनोबल मत तोड़ना, अपने मनोबल को संभाल कर रखना, क्योंकि देखिए जो दुख आया है ना, तो वो एक दिन जाने भी वाला है। कोई भी वस्तु जो आने वाली है वो यहाँ पर हमेशा के लिए टिकने वाली नहीं है, चाहे वो हमारे मनुष्य का शरीर हो, चाहे हमारी परेशानियाँ हो। जैसे मनुष्य का शरीर भी हमारी आयु लेकर आया है, वो एक निश्चित काल तक रहेगा और उसके बाद उसे जाना ही है। चाहे आप उसका ध्यान रखो चाहे नहीं रखो, आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करो, वो अपनी जितनी आयुष लेकर आया है ना, उतनी तो वो यहाँ पे पूरी करके ही जाएगा। ठीक है ना। तो जो आया है उसे एक बार जाना ही है, चाहे वो परेशानियाँ हो, चाहे वो मनुष्य गति हो, तो मनुष्य का जीवन हो। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको तालमेल बना के रखना है कि कोई भी दुख, उसका अंत तो निश्चित है। कोई भी दुख सदाकाल रहने वाला नहीं है। कोई भी सुख, जो संसार में हमें सुख दिखाई देता है, वह भी हमेशा सदाकाल रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुख और सुख दोनों किससे आश्रित से मिले हैं? संयोग के आश्रय से मिले हैं। पूर्व के हमारे कर्म के संयोग के आश्रय से हमें ये सुख और दुख की कल्पना महसूस हुई है, और वो तो कैसा है, कर्मों के अधीन है। जब उनके कर्मों की स्थिति पूरी हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा। तो फिर उसमें हमें क्यों संकल्प विकल्प करना है? तो तुझे दूसरे की सहायता की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? ये सुख दुख की कल्पनाओं से उभरने के लिए। किसी और की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन की आवश्यकता है। एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव पे दृष्टि रखें, उस पे ही अपनी श्रद्धा रखें, उसका ज्ञान करें, उसका अनुभव करें, तो आपकी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। आपको परेशानियों का अनुभव ही नहीं होगा जब आपकी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पर होगी। संसार की स्थिति ही ऐसी है। क्यों? क्योंकि संसार का नाम ही क्या है? संसरणिति संसार, जहाँ पर सुख और दुख है। पंच परावर्तन रूप जो संसार का परिभ्रमण है, वही सुख और दुख का कारण है। यानी इसमें क्या है? सुख और दुख ही है। सुख तो सुख नहीं है, एक्चुअली सुखाभास है। हमें ऐसा लगता है कि जब थोड़ा हमारे अनुकूल कोई कार्य होता है ना, तो हमें वहाँ पे क्या, सुख की अनुभूति होने लगती है। और जब वही क्रिया हमारी अनुकूलता में बाधक बने तो वही हमें दुख रूप लगती है। जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, तो हमें क्या अच्छा लगता है? ठंडी ठंडी हवा, ऐसी हिल स्टेशन पर घूमना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें गर्मी अच्छी नहीं लगती। और जब ठंडी का मौसम हो, तब अगर आपको कोई हिमालय पर्वत पर जाकर रख के आ जाए तो दुख का अनुभव होगा ना। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए अभी प्रतिकूल स्थिति है। तो जब आपको गर्मी का समय था तब तो आपको वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी आपको ठंडी के समय में वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये अनुकूल और प्रतिकूलता किसकी वह है? हमारे ही विकल्पों की देन है। हम ही अपने मनोभाव से अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को जन्म देते हैं, लेकिन बाहर की परिस्थितियां ना तो अनुकूल है और ना ही प्रतिकूल है। एकमात्र हमारे ज्ञान का ज्ञेय है। तो कोई भी अच्छा और बुरा नहीं है, ऐसे यहाँ पर हमने धारणा को हमारी मजबूत करनी है, क्योंकि संसार की स्थिति ही ऐसी है। इस बात का हमें विशेष विचार रखना है। फिर कहा, जहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता संयोग होता रहता है, उसे बदलना आत्मा के अधिकार में नहीं है। अब देखिए, जो अनुकूल और प्रतिकूल संयोग जो कर्म के आश्रय से मिले हमें, उसे बदलना आत्मा के हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा अकर्ता स्वभावी है। आत्मा पर का कोई भी कार्य करता नहीं है, एकमात्र उसे जानता है। जो कार्य हो रहा है उसका मात्र ज्ञाता दृष्टा है, उसका कुछ भी करता धरता नहीं है।
ये उसको बदलना आत्मा के अधिकार की बात नहीं है, किंतु ये संसार समुद्र से आत्मा को बाहर लाना वो अपनी स्वतंत्रता की बात है। अब देखिए, ये जो जीव है वह कहाँ है? अभी संसार समुद्र में गोते खा रहा है, फंस गया है, और इस संसार समुद्र से पार भी उसे स्वयं ही होना है। व्यवहार से देखें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, उनके बताए हुए जो जिन धर्म है, उनकी जिनवाणी, उसका आश्रय लेकर जीव को स्वयं अपनी आत्मा का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। निश्चय से अपने आत्मा स्वभाव का ही आश्रय लेकर यह जीव संसार समुद्र से पार हो सकता है, यानी वो स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही स्वतंत्र है। आत्मा आज तक कभी परतंत्र हुआ ही नहीं। हम क्या कहते, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश पहले गुलाम था फिर आज़ाद हुआ। अरे तो लेकिन संसार का कोई प्राणी कभी गुलाम हुआ ही नहीं। ये तो हमने मान के रखा है कि इसने हमें बेड़ियों में जकड़ के रखा है, हमें इसकी अधीनता माननी पड़ रही तो हम इसके गुलाम हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आत्मा स्वभाव से स्वतंत्र हूँ, मैं कभी किसी का गुलाम हो ही नहीं सकता। जब हमें ऐसे अपने स्वभाव की स्वतंत्रता का अनुभव होगा ना, तो ये बाहर की सारी परेशानियाँ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। बाहर में हमें कोई परतंत्र कर नहीं सकेगा जब हम अपने स्वभाव के आश्रय से स्वतंत्रता का शंखनाद करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर इस प्रकार इसको लेना। अब देखिए, जैसे बाहर के लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते कब है? जब हमें अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा। जब हमें अपने स्वभाव का ज्ञान होगा तो बाहर वाले हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जैसे जब तक शेर सो रहा है तब तक चूहे और बिल्ली उसके ऊपर कितनी भी उधम मचा सकते, लेकिन जैसे ही शेर जागा और चूहा भागा, वैसे ही जब तक मेरा ये चेतन राजा जब तक सो रहा है तब तक ये सारे कर्म हैरान परेशान करेंगे, और जैसे ही मेरा चेतन राजा जागा तो सारे कर्म थर थर काँपते हुए चले जाएंगे। यानी आश्रयों का फिर कोई प्रकोप नहीं होगा संवर की और निर्जरा के आगे। इस प्रकार यहाँ पर अपने आत्म स्वभाव की महिमा को समझना चाहिए। तो चलिए, आज की हमारे इस जो संदेश है इसका सार रूप में हम चिंतन करते हैं। आप ऐसी 2 लिस्ट बनाइए, एक सुख की और दुख की, और सुख के कारण क्या है, दुख के कारण क्या है, वो सारे लिखें। फिर आप इनको अपनी आत्मा के साथ जोड़कर देखिए कि ये सारे सुख और दुख जितने भी आपके कारण हैं वे सब मेरे आत्म स्वभाव से अत्यंत भिन्न ही हैं, उसमें इनका प्रवेश ही नहीं है। तो फिर आपको सुख और दुख कैसे अनुभूति हो रही है? आप इनसे तो अत्यंत भिन्न है ऐसी आप अनुभूति करें। ये सारे संयोग ये पर के आश्रय से शरीर के साथ संयोग है और इसके साथ छूट जाने वाले हैं, लेकिन आपकी आत्मा शाश्वत रहने वाली है। इस प्रकार आप चिंतन बारंबार कीजिए, देखिए आपको बहुत शांति और सुख की अनुभूति होगी। आप अपने आत्म स्वभाव को पहचानने का प्रयत्न कीजिए, सारी परेशानियां आपकी क्षण मात्र में दूर हो जाएगी जब आपको अपनी आत्मा जानने में आ जाएगी। और इसी आशा के साथ आप पुरुषार्थ में लगे रहिए, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किए। चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है, तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम अगले विषय के साथ आपके सामने फिर से चर्चा करेंगे और अपने इस भेद ज्ञान की कला को और आगे बढ़ाते रहेंगे, और निश्चित ही ये सारी संसार की परेशानियों से मुक्त होकर हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे जो हमारे ही अंदर में उपस्थित है, उसको ही हम प्रकट करेंगे। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।